प्रणव पवन कुमार कलबल पाव ज्ञान घन जाओ सुहृदय आगार वसे राम सरचापुधर अतुलित बलधामं स्वर्णशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकल गुणनिधानं वानराणामदेशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कि जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। गिरिराज महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतई हर हर महादेव हर हर महादेव। परात्पर अखिलेश्वर अकारण करणावरणारे भक्त वांछा कल्पतरु ताड़िंदित विनिंदित पीतांबरधारी नंद नंदन यशोदानंदन बालकृष्ण लाल की बांगमही प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत ग्राम देवता स्थान देवता संत समाज विप्र समाज समस्त जीवात्मा एवं प्रभु चरित्र सुनने के प्रेमी सभी भक्तजनों के चरणों में साष्टांग प्रणाम प्रणति निवेदन। जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। एक बार मेरे साथ प्रेम से जयकारा लगाएंगे। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आइए कथा में प्रवेश करने से पहले मनवाड़ी को पवित्र बनाने के लिए प्रभु नाम का चिंतन करते हैं, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। तो मेरे साथ सभी देखो 3 प्रकार से भक्ति होती है। यानी यानी है गीतानि तद्बाल चरतानि तहं दद निर्मंथने काले निर्मल स्वयं दधि। मैया यशोदा की यहाँ पर 9 लाख गाय थी। कम से कम 5000 दास दासियां काम करते थे, लेकिन अपने लाला के लिए स्वयं ही दधमंथन करती थी। मनसा वाचा और कर्मणा 3 प्रकार से भक्ति होती है। तो आज हम सब भी अपने मन वाणी कर्म से परमात्मा के चरणों में समर्पित होने के लिए चलते हैं। और बड़े ही सौभाग्य की बात है कि देखिए ब्रज में, और ब्रज में भी श्री गिरिराज जी की शरण में और गोद में बैठकर, और वो भी पूंछड़ी के लौठा के रूप में बैठे हनुमान जी के सानिध्य में बैठकर कथा सुनने का हम सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इस दास को भी वाणी पवित्र करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसलिए सभी से निवेदन करूंगा, मीठी मीठी तालियों का सहयोग करते हुए पहले प्रभु का चिंतन करते हैं, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
वेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे पछहार तो पुन पार न पावे। परिहार दो पुन पार न पावे। परिहार दो पुन पार न पावे। आहे अहिर की छोहरिया सतियावर साच पे राज रचावे। छछियावरी छाछ पे नाच नचावे। छछियावरी छाछ पे नाच नचावे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। हे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो सदगुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बड़े ही आनंद और हर्ष का विषय अनंतों जन्मों का जब पुण्य उदय होता है, कहते हैं जब पाप नष्ट होते हैं और पुण्य का जब उदय होता है तब जाकर के सत्संग में मन लगता है। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जिते सत्संगम चलवते पुरुषो यदा वही अज्ञान हेतुकृत मोह मदान्धकारनाशं विदाहि तदोदयते विवेकम्। जन्म जन्म मुनि यतन कराई अंतराम कहे आवत नाम। एक जन्म नहीं, अनन्यों जन्मों का जब पुण्य उदय होता है, और केवल पुण्य उदय नहीं, भागवत साक्षात कृष्ण का वांगमय विग्रह है। जब परमात्मा कृपा करते हैं तो स्वयं भगवान भागवत के रूप में विराजमान होकर के अपने भक्त पर अपने दोनों वरद हस्त रख करके उसे आशीर्वाद प्रदान करते हैं और 7 दिन के लिए उनके यहाँ पर आने के लिए बाध्य हो जाते हैं। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे। ऐसे काम तो चलेगा नहीं परीक्षित जी। और देखो राधे राधे बोलने में दोनों हाथ उठाने पड़ते हैं, लेकिन हाथ वही उठाए जिसको परमात्मा ने दिए हैं, और जिसको दिए ही नहीं है वो तो उठाएगा ही क्या है।
और जिसको हाथ दिए हैं और वो नहीं उठाएगा तो फिर अगले जन्म की तैयारी हो जाएगी, इसलिए ध्यान रखना, प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे। हाँ, अनन्यों जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तब आकर के भगवान के चरित्रों को सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। सबसे पहले कथा में जब हम यहाँ पर आए तो इस जगह का नाम था बरौली, लेकिन प्रभु का चिंतन करते करते आज हम वहाँ पर आकर बैठ गए। कहाँ पर? जहाँ पर 88,000 संत नैमी सारणी क्षेत्र में बैठ करके परमात्मा का चिंतन कर रहे हैं, आज वही हम सब लोग आकर के एकत्रित हुए हैं। देखिए, दो प्रकार की गंगाएं होती हैं, एक है भागीरथी गंगा और एक है भागवती गंगा। और बड़े गजब की बात यह है कि दोनों ही गंगा भगवान से ही प्रकट हुई है। भागीरथी गंगा भगवान के चरणों से प्रकट हुई है और भागवत गंगा भगवतः प्रोक्तः इत भागवता, भगवान के मुखारविंद से प्रकट हुई है। अब एक ही गर्भ से जन्म लेने वाले दो बालक हों तो वो भाई बहन होते हैं। ये दोनों गंगा हैं। तो किसी ने एक बार वेद व्यासी से पूछा, बोले प्रभु ये बताइए, दोनों बहन हैं, जुड़वा भी पैदा होते हैं तो जो बच्चा पहले जन्म लेता है उसको बड़ा कहा जाता है और जो बाद में जन्म लेता है उसको छोटा कहा जाता है। तो कृपया करके हमें ये बताएं, भागीरथी गंगा में और भागवती गंगा में दोनों में कौन बड़ा और कौन छोटा है? अब इस पे संतों ने बड़ा अपना तर्क उत्पन्न किया है। सबसे पहला अंतर, भागीरथी गंगा में अगर हमें स्नान करना होगा ना तो हमें यहां से जाना पड़ेगा। भागीरथी गंगा स्वयं आपके गांव बरौली में राजस्थान में आकर के आपको स्नान नहीं करा सकती। लेकिन भागवती गंगा कैसी है? बोले भागवती गंगा को यहां बैठ करके भक्त याद कर ले, प्रेम से प्रकट होए में जाना, वही प्रकट हो जाती है। आज आपके गांव बरौली चौथ में भागवत रूपी गंगा प्रकट हुई है मेरे प्यारे, और इस भागवत रूपी गंगा को प्रकट करने वाले हमारे श्री निरंजन सिंह जी प्रिंसिपल साहब एवं उनके दोनों भाई रामवीर सिंह जी एवं हेमराज जी ने आह्वान किया है इस गंगा का। और एक बात, पहला अंतर तो ये हुआ, भागवती रूपी गंगा स्वयं चल करके आ जाती है और अलखनंदा गंगा के लिए जाना पड़ता है। और दूसरा अंतर क्या है मालूम है? भागीरथी गंगा में डूब गए तो मर जाओगे और भागवती गंगा में डूबने का प्रयास भी करे तो डूब नहीं पाता है, और अगर जीव डूब जाए तो फिर दुनिया से तर जाता है। चौथी बात, भागवती गंगा और भागीरथी गंगा में एक अंतर और भी है। गर्मी पड़ रही है बहुत जोर से और आप गंगा में प्रवेश कर जाओ तो आपके शरीर की तपन को गंगा मिटा देती है, लेकिन वो मन की तपन को मिटा नहीं सकती। लेकिन मेरे प्यारे, जीवन में कितने भी बड़े से बड़े ताप हो, भगवान के मुख से निकली हुई जो गंगा है वो संसार के नहीं, समस्त प्राणी मात्र के नहीं, मन के ताप को मिटा देती है? दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हो नहीं व्यापा, राम राज्य का हो
गंगा है वो बड़ी बहन है और भागीरथी जो गंगा है वो छोटी बहन है, लेकिन दोनों ही कल्याण करने वाली हैं। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे। आज हम यहाँ पर बैठ करके जो कथा श्रवण कर रहे हैं उसको कहते हैं महात्म। ये पद्म पुराण से लिया गया है, भागवत में महात्म नहीं है। भागवत की जो कथा है योगेश, वो अनेकों पुराणों से ली गई है। जैसे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ना, मैं रामायण लिखने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन लिखूंगा कहां से, कैसे लिखूंगा, ऐसा नहीं है मेरे मन में मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूं मैं स्वयं लिख दूंगा। उन्होंने इसलिए पहले ही स्पष्ट कर दिया है। कोई ये कहे कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण लिखी है, ना भैया, मैं तो पहले ही बता देना चाहता हूं। नाना प्राण निगमागम सम्मति यद रामायणे निगंधितम क्वचिदन्योपि। अनेकों प्राणों से, शास्त्रों से लिया हुआ जो सार है ना, वो उसे मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूं। और कोई ये कहे कि भाई इसको लिखने के बाद पढ़ना हमें पड़ेगा, नहीं। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निमंद मत मंजल मात नोता। ये मैं अपने सुख के लिए करता हूं। ऐसे ही भगवान की कथा में वेद व्यास जी ने बड़े सुंदर तरीके से ये महत्तम लिखा है। भागवत क्यों कराई जाती है, भागवत के नियम क्या हैं, भागवत में कलश क्यों उठाए जाते हैं, कलश का नियम क्या है, भागवत कराने से, भागवत सुनने से और भागवत करने से क्या प्राप्त होता है, क्यों करानी चाहिए भागवत। भागवत कोई शास्त्र है, कोई इतिहास है, या कोई उपन्यास है, या ये हमारा सनातन का कोई वांग्मयी ग्रंथ है, आखिर है क्या। इन सभी बातों का जो विशुद्ध विवेचन यहाँ पर होता है, जहाँ से ज्ञान प्राप्त होता है ना, उसी को बोलते हैं भागवत का महत्व। हाँ, पहले सबसे पहले भगवान को प्रणाम किया है। पहले श्लोक में वेद व्यास जी ने बड़ी सुंदर बात कही है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। एक ही शब्द के तीन भाग, सत, चित और आनंद। सत माने जिसमें असत का कोई प्रवेश न हो। धामना स्वयं सदा नष्ट कुहकम सत्यम परम धीमहि। असत जिसको स्पर्श भी नहीं कर जाए। भगवान कैसे बोले, सत्य स्वरूप सच्चिदानंद विग्रह। ऐसे भगवान के चरणों में केवल मैं नहीं, वयम नमा, हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। दूसरी बात कही चित। चित माने प्रकाश, कॉन्फिडेंस। भगवान कहना चाहते हैं जिसको कभी किसी के प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, सूर्य चंद्रमा भी जिसके प्रकाश से प्रकाशित हैं। सुनो, चंद्रमा में जो शैतल्य है, जो शीतलता है, वो भी भगवान से ही है। आगे कथा में आएगा, जिस समय पर हिरण्यकश्यप प्रहलाद से कहता है तुमको मालूम नहीं है मैंने ब्रह्मा जी से वरदान पाए, और कैसा वरदान पाया है। बोले दिन में मरूं ना रात में मरूं, बाहर मरूं ना भीतर मरूं, अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, इस सृष्टि में बनाए हुए मैं किसी से ना मरूं। सुनो, प्रहलाद कहते हैं न केवलम भक्तस्य राजन बलम बलिनाम बलेश्वरः। हे राजन,